हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप जैसा कि आपको पता ही है, हमने 5 मिनट में 4 मार्क्स कन्फर्म की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कि आप सब जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स का वैसे क्वेश्चन बाई कंटेंट रेशियो ज़्यादा रहता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हर बार एक क्वेश्चन आता है, उसका एक सिंपल सा इक्वेशन है। उस इक्वेशन से बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि उसका मेथड क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक मेटल प्लेट होती है। ये आपकी एक मेटल की प्लेट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको एच म्यू बोलते हैं, फोटोन की लाइट इजेक्ट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे एक बात और जो कि बहुत सारे बच्चों को या भाई लोग को नहीं पता होता, यहाँ पे यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ वन फोटोन। 1 to 1 इंट्रैक्शन, वन इलेक्ट्रॉन का वन फोटोन के साथ इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो मतलब मैक्सवेल या वेव थ्योरी बताए थे, तो वेव थ्योरी से ये क्यों नहीं प्रूव हो रहा पा रहा था, क्योंकि वेव आएगी तो यहाँ पे वेव ऐसे मान लीजिए वेव फ्रंट बना के आएगी। तो वेव फ्रंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वर्क फंक्शन होता है उसका नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ये होता है क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेसिकली होता क्या है, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कितना कम से कम जितनी एनर्जी लगती है, रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए मेटल सरफेस से, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो इक्वेशन होता है ये आप जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यहाँ पे जो बेसिकली जो इक्वेशन बनता है, ये बनता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो जो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज बदल सकते हैं। हम अभी बताते हैं आपको कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एच म्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे एच म्यू नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लिया गया। तो एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम इसको हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये वाला बन सकता है। और यहाँ से आप बेसिकली अगर यहाँ से आप प्रूव करना चाहें तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को एच म्यू लिखते हैं, और ये इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए एच म्यू नॉट के। तो यहाँ से एच कट जाएगा, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ये हो गया, और एक दूसरा क्या बनता है, यहाँ पे दूसरा बनता है, जैसे हम इसको एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, एस सी बाई लेमडा। ये बराबर होता है या इक्वल ग्रेटर देन एस सी बाई लेमडा नॉट। तो ये से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो लेमडा नॉट होता है वो ग्रेटर होता है का लेमडा से। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ये दो इसमें बनते हैं, और इसको हम कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एच म्यू हो गया, अब इसको हम एच म्यू, अब इसको यहाँ से